गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। हम लोग पार्ट वन में रस के भेद देखे थे, कितने अंग होते हैं, हर चीज हमने देख ली थी। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग फिर से रस की परिभाषा शुरू करते हैं कि रस की परिभाषा क्या है ना। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रस कहते हैं। हमने उद्दीपन तक पढ़ चुके थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे कि अनुभव क्या होता है ना। आइए देखते हैं। देखिए, शारीरिक मनोभावों को क्या करें? आंतरिक मनोभावों को प्रकट करने वाली मानसिक शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। क्या करें? हमारे आंतरिक मनोभाव हैं। क्या है? जो हमारे आंतरिक मनोभाव है, मानसिक और शारीरिक। मानसिक मतलब जानते हो कि अपने मानसिक शक्ति के जरिए, और ये शारीरिक के जरिए। आप कोई भी वार्तालाप या व्यवहार करते हैं शरीर के माध्यम से, उसे शारीरिक कहते हैं, और अपने वार्तालाप के माध्यम से जो करते हैं मानसिक कहलाता है ना। तो देखिए, आंतरिक मनोभावों को प्रकट करने वाली मानसिक शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती। अनुभव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। देखिए, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला कौन सा है? कायिक या यत्नज। क्या है? कायिक या यत्नज है। इसे देखेंगे। जो अनुभव शरीर के अंगों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं कायिक अनुभव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो अनुभव शरीर के अंगों के माध्यम से, कौन सा अनुभव? जो अनुभव शरीर के अंगों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं वो कायिक अनुभव कहलाते हैं। जैसे आंखों से इशारा करना, भौं से इशारा करना, कमर से इशारा करना, हाथ से इशारा करना, है ना। जैसे किसी का गाड़ी या वाहन चला रहे होते, जा रहा होता है, तो आप आंख से इशारा कर देते, कैसे हो भाई? तो कहता है ठीक है भाई। ये हमारा कायिक अनुभव है। क्या है? कायिक अनुभव है। अगर जा रहे हैं तो भाई रुको रुको, हाथ दिखाते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, तो हमारा कौन सा है? कायिक अनुभव है ना। आप किसी प्रकार से कोई भी व्यवहार करते हैं, आप या कमर से इशारा कर रहे हैं, ऐसे किसी खिंचवाना है ना, ये सब हमारे क्या है? कायिक अनुभव है। देखिए, परिभाषा है, जो अनुभव शरीर के अंगों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं कायिक अनुभव कहलाते हैं। जैसे नेत्र से, भौं से इशारा, हाथ से, कमर से इशारा करना। दूसरा कौन सा है? मानसिक या वाचिक है। क्या है? मानसिक या वाचिक। यह भाव प्रायः बोलकर व्यक्त किया जाता है। हम बताएं कि जो हम लोग बोलकर व्यक्त करते हैं उन्हें मानसिक कहते हैं, अब बोलने के लिए वाचिक भी कहते हैं। तो मानसिक या वाचिक एक ही चीज है। तो यह भाव प्रायः बोलकर व्यक्त किया जाता है, जिसे मानसिक या वाचिक भाव कहते हैं। तीसरा कौन सा है? आहार है। क्या है? आहार है। यह वस्त्र और आभूषण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो आहार अनुभव होता है ये वस्त्र और आभूषणों के माध्यम से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। जैसे आप किसी के कैरेक्टर में आपको घुसना है, अगर आप राजा का वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं तो आप राजा बन जाते हैं ना। यदि आपको श्री रामचंद्र जी का रोल निभाना है तो आप क्या करेंगे? उसका गेटअप तैयार करेंगे, आभूषण पहनेंगे तो आप श्री रामचंद्र बन जाएंगे, है ना। ये कौन सा अनुभव होता है? आहार्य होता है, जो वस्त्रों और आभूषणों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। लिखिए, देखिए, लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चौथा हम लोग देखेंगे कौन सा है? सात्विक या आयतनज। आयतनज मतलब देखिए, कोई प्रयास ही ना करे, यत्न ही ना करना पड़े, उसे ही आयतनज कहते हैं, है ना। यत्नज मतलब जिसमें प्रयास करना पड़े, और ये आयतनज का मतलब जिसमें प्रयास ही ना करना पड़े, उसे आयतनज कहते हैं। तो देखिए, चौथा है सात्विक या आयतनज। जिस भाव को प्रकट करने के लिए कोई प्रयास ना करना पड़े, स्वयं से प्रकट हो जाए, सात्विक या आयतनज अनुभव कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, अश्रु, प्रलय, बेपथु, वैवर्ण, स्वर, भंग होती है ना। इनमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। आप जब रोमांटिक होते हैं तो कुछ प्रयास करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही रोमांटिक हो जाते हैं। कहीं अगर आप रास्ता भटक गए, बेपथु मतलब बिना पथ के, है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई रास्ता भटक गए का प्रयास करते हैं क्या रास्ता भटकने के लिए ना, अपने आप ही ये सब हो जाते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? सात्विक या आयतनज अनुभव कहलाते हैं। अश्रु, और मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो गई, आप रोने लगे, तो क्या इसमें प्रयास करते हैं रोने के लिए? क्या मैं रो, अपने आप ही होता है ना। यही परिभाषा बनी है
कि देखिए जिस भाव को प्रकट करने के लिए कोई प्रयास ना करना पड़े, स्वयं से प्रकट हो जाए, वे सात्विक या आयतनज अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन से? पहला स्तंभ, श्वेत, श्वेत पसीना होता है ना, रोमांच, यही रोमांच जो आप करते हैं, अश्रु जो निकलता है, प्रलय, जो प्रलय आ गया, विनाशकारी, बेपथु मतलब रास्ते तक भटक जाना, बेपथु, वैवर्ण, स्वरभंग, ये 8 हैं, लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आइए देखिए, तो तीसरा हमारा क्या है? संचारी भाव है ना। तो जो भाव हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। आचार्य देव ने संचारी भाव 34वां संचारी भाव भी माना है। एक और होता है 35वां भी होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, 34वां भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, आप सीधा बताएंगे कि 33 है। कितनी है? 33 है। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा क्रियाशील होते हैं या संचरण करते रहते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। चौथा क्या है? कौन सा अंग है रस का? स्थायी भाव है। इसकी परिभाषा क्या है? जो भाव हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, स्थिर भाव कहलाते हैं। क्या? जो भाव हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? स्थिर भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या क्या है? 9 मानी गई है। आपसे पूछते हैं रसों की संख्या कितनी है? 9 होती है। 9वां रस कौन सा होता है? शांत होता है। लेकिन हम लोग पढ़ते 11 हैं। कौन कौन से? एक भक्ति रस पढ़ते हैं और एक कौन सा पढ़ते हैं? वात्सल्य रस पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं तो आप कहेंगे ये पढ़ते क्यों 11 है, लेकिन माना क्यों 9 गया है? क्योंकि जो भक्ति रस होता है और वात्सल्य रस होता है, ये श्रृंगार रस के बृहद दायरे में आता है और इसको श्रृंगार रस में रख लिया जाता है। अगर आपसे पूछे रसों की संख्या कितनी है, तो आप सिर्फ बताएंगे 9 होती है। लेकिन हम लोग 11 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 11 पढ़ेंगे। लिख लीजिए, इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं करके। आइए अब हम लोग देखेंगे रस और इसका स्थायी भाव देखेंगे, है ना। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्या होता है? भयानक होता है, भय का भयानक होता है ना। अद्भुत का क्या होता है? जुगुप्सा होता है, घृणा होता है, विभत्स का क्या होता है? निर्वेद होता है, शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है, भक्ति क्या होता है? पुष्ट विद्यक रति होता है, और वात्सल्य का क्या होता है? पुत्र विषयक रति होता है, भक्ति का ईश्वर विषयक रति होता है। छाप लीजिए, चलिए लिखिए। हाँ एक बार और देख लीजिए। देखिए श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। हास का क्या होता है? हास होता है। करुण का क्या होता है? शोक होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। भयानक का क्या होता है? भय होता है ना। अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य होता है। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होती है ना। शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। भक्ति का क्या होता है? ईश्वर विषयक रति होता है। वात्सल्य क्या होता है? पुत्र विषयक रति होता है। लिख लीजिए आराम से, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले श्रृंगार पढ़ेंगे, फिर हास्य पढ़ेंगे, फिर करुण पढ़ेंगे, फिर वीर पढ़ेंगे, फिर रौद्र। बहुत मजा आने वाला रस में है।